सभी को नमस्कार। होप यू आर एक्सट्रैक्टिंग द बेस्ट थिंग्स फ्रॉम लाइफ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग और वंडरफुल टॉपिक जो कि हम लोगों के साथ भी कराई जाती थी और उम्मीद है आप लोगों के साथ भी की जाती होंगी एज योर टीचर्स वुड आस्क इन द क्लासरूम इटसेल्फ। एक सवाल हुआ करता था कि हु इज़ योर आइडियल, और इस सवाल के जो जवाब होते थे उसमें से जो बेहतरीन जवाब ये होता था कि जो सुप्रसिद्ध या जो जिन्होंने विख्याति प्राप्त कर चुके हैं पूरे विश्व भर में, उनसे संबंधित किसी बच्चे ने उस सवाल का जवाब दे दिया कि मुझे उनके जैसा बनना है, तो फिर वाहवाही होती थी। और फिर जब थोड़ी सी मैं वेदांत को समझ पा रहा हूँ तो फिर पता चला कि ये सब तो बिल्कुल तुक्केबाजी है। तुक्केबाजी कहना सही नहीं होगा, फेक भ्रम है, इल्यूजन है। और भयावह स्थिति थी हमारी भी उस समय की, और अभी जो पर्सन्स उसमें फंस रहे होंगे उनकी भी होंगी। तो हु इज़ योर आइडियल? आपका आदर्श कौन है, या किसी का भी आदर्श कौन होता है? साधारणतया तो हम यही बात करते हैं कि हमें उनके जैसा हो जाना है, बहुत सारी चीज़ें। शास्त्र का अध्ययन आप करेंगे, स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, तो फिर उससे आपकी ये समझ डेवलप होगी कि आपको उसके जैसा बन जाना, माने कि जो शास्त्रों में दिखाए गए कि उच्चतम स्थान पर हैं। पर जब हम अपनी व्यवहारिक जिंदगी में उतरते हैं तो वहाँ पर चीज़ें कुछ अलग तरीके से देखने को मिलती है। वो क्या है? वो कि किसी के जैसा हमें नहीं बनना है। ना मुझे भगत सिंह बननी है, ठीक, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। ना आचार्य ओशो बननी है, ना जी कृष्ण मूर्ति बननी है। हाँ, सीखनी उच्चतम लोगों से ही है। और फिर जब हम अपने भीतर उतरेंगे फिर हमें पता चलेगा कि हम कौन है, क्योंकि हम प्रकृति के कृति हैं। और प्रकृति की हर एक कृति अपने आप में क्या है? यूनिक है, रेयर है। तो फिर उसे दूसरे के जैसा होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और हम टेंस में इसलिए भी हैं, एंजाइटी में इसलिए भी हैं, क्योंकि हम भीतर से दूसरे के जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं और उसे बाहर दिखाने की भी। पर ऐसा हो नहीं सकता। एक टमाटर कभी भी प्याज नहीं बन सकता, और अगर बन गया तो फिर जितनी दिक्कतें उसे झेलनी पड़ेंगी वो न जाने टमाटर भी ना झेले। तो ऐसी स्थिति हमारे भी है। हम भीतर से कुछ हैं, बनना कुछ और चाहते हैं, दिखाना कुछ और चाहते हैं। डेल कार्नेगी जी की एक मैं बुक पढ़ रहा था तो उसमें पता चला द वर्स्ट कंडीशन इज द मैन wants to be somebody but remaining something else inside or within। तो हम हैं कुछ, बनना कुछ और चाहते हैं, ये हो नहीं सकता। So whatever you are from within, just be that. Even the world doesn't appreciate you, no worry at all. Only you are responsible for your life. We can learn from friends, teachers, scriptures, the worldviews and experiences. But the ultimate thing for which the ideal is you yourself. Nobody is ideal for you. So why should we follow anyone? And that's the very fundamental, rudimentary question. And the answer is so simple. Who has asked you to follow somebody? Nobody has ever. You don't need to actually. आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर क्यों कर रहे हैं? नहीं करना, बिल्कुल। बस क्या करना है? सीखते रहना, बी अ लर्नर। और लर्नर बनने की कीमत यही देनी पड़ती है, कॉन्टिन्यूअस सुधार करते चलो, सीखते चलो, जब तक सांस चल रही है तब तक। और वो जो तुम अभी हो वही तुम हो। Whatever is your present is the reality of yourself, or your existence. Nothing else at all. No dreams, no fake things, no imaginations at all, and nothing in rubbish. तो क्या बनना है?
अपने जैसा बंदा। कोई आदर्श नहीं है। देयर इज नो बडी एन आइडियल फॉर यू। हाँ, वो किसी और के लिए हो सकता है, वो भी उसके लिए भी नहीं है, और अगर है तो मिजरेबल कंडीशन होगी, क्योंकि तुम कृति ही भाई डिफरेंट हो, तो तुम्हें किसी और के जैसा क्यों होना है। पर हमारे समाज में इज्जत उन लोगों को मिलती है जो कहते अच्छा उनके जैसा होना। माँ बाप के जो बच्चे होते हैं उसको पीट पीट कर बताया जाता है कि देखो तुम्हारा बगल वाला बच्चा कितना तेज है, इंटेलिजेंट है, बहुत सारे कामों में भाग जाओ, तुम बैठे रहते हो। यहाँ तक कि ये देखो मूर्खतापूर्ण तर्क है कि कंपैरिजन की जा रही है एक टमाटर और एक मिर्च के बीच। भाई वो टमाटर है और ये मिर्च, तुलना भी तो एक समान चीज़ को रख कर की जाती है, एक रेफरेंस तैयार किया जाता है, उसके बाद मीमांसा की जाती है, ऐसे नहीं तुलना कर दी जाती। So please have a deep think on this. You don't need to be specific here. Just go within. You don't have to be like anybody else. And question yourself. Inquire. That's important. Okay, bye for now, and we'll meet you soon in next video with another talk. Till then, just explore the world and develop your own insight. Bye for now. Have a great life.